नमस्ते, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। आप सभी का फिर से स्वागत करता हूँ आज की इस नई वीडियो में, जो होगी हमारी वीकली एनालिसिस पर। तो सबसे पहले देखते हैं एवरो यूएसडी को। तो जैसे 1 आवर पर हम देख रहे हैं, तो जैसे डॉलर जो है वो गिर रहा है। तो जैसे मैंने बताया था कि हालात पूरे वर्ल्ड में कुछ ठीक नहीं है, तो इसलिए जो डॉलर है वो ज़्यादा गिर रहा है, क्योंकि जो तय करता है ना भाई इस देश में क्या होगा, इस देश में क्या होगा, तो उसी का ही जो करेंसी है वो गिर रहा है। तो बाकी तो अगर हम ऐसे पेयर देखेंगे, बाकी पेयर तो अपने आप ऊपर की ओर जाएंगे। तो अभी बताने का मेरा मकसद ये था कि अभी एवरो यूएसडी में अप ट्रेंड चल रहा है, क्योंकि डॉलर तो गिर रहा है। इसलिए 1 आवर में देखें तो ये एक बड़ा सा मूव यहाँ था, यहाँ पर थोड़ा सा रुका और फिर से एक बड़ा मूव लिया। अभी जहाँ पर एक यहाँ पे सबसे जो ऊपर का इसने एक लेवल बनाया था, फिर से नीचे का बनाया, और ये जो तीसरा लेवल है इसने दोनों लेवल को ब्रेक किया और सीधा ऊपर क्यों निकला। ये तकरीबन कल की बात है, फ्राइडे की बात है। तो फ्राइडे यहाँ पे ब्रेक कर गया पिछले दोनों हाईएस्ट पॉइंट, और जो नीचे वाले पॉइंट हैं वो अभी भी ऐसे ही वैलिड है। तो इसे देखते हैं। पहले जो ऊपर का हिस्सा है, ऊपर का जो वैलिड पॉइंट है, हम उसे भी पहले मार्क करते हैं वो कहाँ पर है। तो ये था फ्राइडे, ये सारा कुछ फ्राइडे ही हुआ। तो फ्राइडे ये मेरे पास जैसे मैंने बनाया था एक पीछे से एक वैलिड जो बॉक्स था, जो की पॉइंट है, जो की लेवल भी कह सकते हैं इसे, डिमांड सप्लाई जोन भी कह सकते हैं, और यहाँ पर डिमांड जोन। तो इस जगह को तो एक दो तीसरी दफ़ा तो थोड़ा सा ब्रेक हुआ, लेकिन वो फेक ब्रेकआउट ही माना जा सकता है। तो पहले हम देखते हैं इसको, यहाँ पे इसको कर दिया था ब्रेक, इसका भी काम हो गया था तकरीबन ख़त्म, इसका भी काम हो गया है ख़त्म, इसको भी करते हैं ब्रेक, ओ डिलीट। तो हमारे पास बचता है ये वाला, इसका भी काम तकरीबन हो गया था ख़त्म यहीं पर। तो हम इसे भी करते हैं डिलीट, ताकि चार्ट पर जो हो रहा है वो अच्छे तरीके से समझ आए। तो अच्छे तरीके से समझने के लिए हम इसी जगह को लेंगे ऊपर की ओर, यहाँ पर तकरीबन। तो इसी जगह में कवर करेंगे, क्योंकि ये जो जगह है ये काफ़ी वैलिड लग रही है मुझे यहाँ पर तकरीबन। जी, इस जगह को फिर से टच किया, यहाँ तकरीबन यहाँ पर, और यहाँ पर, यहाँ से ऊपर की ओर ऊपर से ही निकल गया। यहाँ से हम एक अलग बनाएंगे ताकि अच्छे तरीके से समझ आए हमें कि मार्केट को एनालाइज कैसे करना है। अभी जैसे मार्केट देख रहे हैं हम, तो मुझे लगता है कि मार्केट साइड वाइज ही चल रही है। तो ये है 26 तारीख और 27 तारीख, तकरीबन 2 दिन जो मार्केट है वो ऐसे ही चलती रही। तो अगर पूरे हफ्ते की बात करें, मार्केट जा रही है ऊपर की ओर। अगर यहाँ से इस हाईएस्ट पॉइंट के नीचे से मार्केट वापस आएगी,
तो इस नीचे के पॉइंट्स को ब्रेक करके तकरीबन इस जगह पर जरूर ब्रेक लगाएगी, इस जगह पर तकरीबन। अगर आई तो जैसे मार्केट का मूव होता है, पहले ऊपर जाती है फिर नीचे फिर ऊपर फिर नीचे, इसी तरह से अगर नीचे की ओर आई तो इस जगह कर ब्रेक लगाएगी। अगर इस जगह को ब्रेक किया तो सीधा नीचे की ओर ज़रूर आएगी। लेकिन मुझे लगता है जैसे डॉलर गिर रहा है तो हो सकता है मार्केट यहाँ पर आए अगले हफ्ते में और यहाँ से सीधा ऊपर की ओर निकल जाए। तो खैर अप ट्रेंड तो चल ही रहा है। तो अगर आपने बाय के ट्रेड लेने के बारे में ज़्यादा सोचा है तो अच्छी बात है। तो 5 मिनट में खैर इतना देखने का कोई फ़ायदा नहीं है। जो वीकली एनालिसिस है इसमें यही अनुमान लगाएंगे कि पूरा हफ्ता क्या होगा मार्केट में। अगर कोई न्यूज़ आती है फिर आप न्यूज़ से दूर ही रहें, क्योंकि मैंने भी जैसे बताया था न्यूज़ ख़तरनाक होती है भाई। और ख़ास इस समय में जब ऐसी न्यूज़ें आती हैं तो आप न्यूज़ से दूर ही रहें। तो अभी हम देख रहे हैं गोल्ड को। जैसे हमने यहाँ से पीछे से जो भी पॉइंट की लेवल्स जो हमने ड्रॉ किए थे, एक था ये, एक है ये और दूसरा है ये तो सबसे ज़्यादा वैलिड है ना। जैसे मैंने बताया था 1 2 3 4 पहले सप्लाई जोन था और फिर ब्रेक हो गया तो डिमांड जोन हो गया। तो सपोर्ट और रेजिस्टेंस भी ऐसे ही है। पहले रेजिस्टेंस था तो फिर सपोर्ट जोन हो गया जी। तो इस जगह को पहले इसने रीटेस्ट किया जहाँ पर बनता था 1 टच और 2 टच। इस जगह को कर दिया, फिर रीटेस्ट करके गई ऊपर 50% लिया इस मूव का। जैसे मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था कि अगर मार्केट ऊपर आती है तो इस मूव का 50% लेगी, तो वैसा ही हुआ। अच्छी बात है, अच्छी एनालाइज करते हैं हम। तो इसका 50% लेकर मार्केट ने सीधा बैक मूव पकड़ा। तो इस जगह को भी ब्रेक किया जो काफ़ी वैलिड जगह थी। इसको हम पहले करते हैं डिलीट। मानावर में देख रहे हैं हम। तो ये जो पॉइंट है इस पॉइंट को ब्रेक कर दिया, लेकिन ये बहुत ही ज़्यादा वैलिड पॉइंट है तो इसलिए हम इसको डिलीट नहीं करेंगे। आगे देखेंगे जब इसका कोई मतलब नहीं रह जाएगा ना, तब डिलीट करेंगे। तो एक पॉइंट था ये। ओ कहाँ भाग रहे हो भाईजान। तो यहाँ से तकरीबन यहाँ मुझे इतना ये अभी ख़ास वैलिड पॉइंट नहीं लग रहा। अभी हम इसे 5 मिनट में देखते हैं। तो इसका काम तकरीबन ख़त्म हो ही गया है, क्योंकि यहाँ पर काफ़ी बार इसने टच लिया था, ब्रेक किया और फिर से ऊपर की ओर काफ़ी बार टच लिया। तो इसे करते हैं डिलीट, क्योंकि ये मेरे हिसाब से मुझे इतना अच्छा नहीं लग रहा ये जो पॉइंट है, इसलिए हम इसे करते हैं डिलीट। अभी हमारे पास जो वैलिड पॉइंट्स हैं, की लेवल्स हैं, वो हैं ये और एक यहाँ पर टच हुआ है। अगर इस जगह को अगले हफ्ते में ब्रेक नहीं करती, अगर यहाँ पर फिर से आई रीटेस्ट करने, तो यहाँ से रीटेस्ट करेगी, ऊपर की ओर जाएगी, आप अपना बाय ट्रेड ले सकते हैं। अगर इस जगह को रीटेस्ट करते समय इसने कर दिया ब्रेक, तो आप सेल का ट्रेड ले सकते हैं तकरीबन यहाँ पर। इससे ऊपर से भी जो अगर इसको टच नहीं करता यहाँ पर, ऊपर से भी ये बैक हो सकता है।
ज़रूरी नहीं कि इस जगह को टच करनी है, क्योंकि मैंने सिर्फ यहाँ से एक गैप छोड़ा था मार्केट ने। अभी हम देखते हैं इसको अच्छे तरीके से। ये जो गैप छोड़ा था इसलिए मैंने इस जगह को मार्क किया है। तो अभी ये जगह, पूरी जगह को लेते हैं, तो हो सकता है इसको अभी टच कर भी दे अगर मार्केट वापस आई तो। थोड़ा यहाँ पर तो ये ठीक है, यहाँ पर गैप था लेकिन यहाँ पर कवर फिलअप हो गया था। तो अभी हमारे पास गोल्ड पर 1 आवर पर तो मार्केट का जो मूव बना है वो है नीचे की ओर। तो अगर इस पॉइंट को ब्रेक करती है तो यहाँ से आप 250 को ब्रेक करती है तो आप सीधा सेल का ट्रेड मारें और अपनी ब्रेक लगाएं 3200 पर। अगर यहाँ इसको ब्रेक किया तो मेरे ख्याल से तकरीबन यहाँ पर तो मार्केट आ ही जाएगी। अगर इस जगह को ब्रेक करती है तो ये रेड लाइन है हमारे पास 150 पर। तो फिर रेड लाइन के नीचे हमारे पास है 3125। तो खैर नीचे की ओर तो हमारे पास जो लेवल्स अभी हैं, अगर इस जगह को ब्रेक करती है तो इस जगह पर, तो जैसे मार्केट का मूव है हो सकता है कि मार्केट यहाँ से ही वापस निकले। अगर वापस निकलती है रीटेस्ट करके, ध्यान रखिए रीटेस्ट करने आएगी। अगर रीटेस्ट करती है तो ऊपर की ओर निकलती है तो आप बाई का ट्रेड ले सकते हैं। तकरीबन यहाँ पर आपको एग्ज़िट होना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ ये जो की लेवल है बहुत ही ज़्यादा वैलिड है। अगर इसको दोबारा से ब्रेक करती है तो इसको दोबारा रीटेस्ट जरूर करेगी और यहाँ से फिर से आप एक बाई का ट्रेड बनाएं। अगर इस जगह को रीटेस्ट करते समय करती है ब्रेक तो यहाँ से सीधा आएगी नीचे की और सेल कर लें और आप अपना प्रॉफिट जो है बुक करें। तो आज की वीडियो में इतना ही। आप सभी का धन्यवाद, शुक्रिया, नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम, टाटा, बाय बाय।